कोटा स्मार्ट सिटीजन आज आपको लेकर जा रहा है भगवान शिव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। कहानी के अनुसार कहा जाता है जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मानना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। महादेव के मंदिर का बड़ा रहस्य क्या आप जानते हैं? उज्जैन स्थिति महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो, क्योंकि मान्यता है कि महादेव यहाँ पर चौसर खेलते हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें चतुर्थ ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से यह शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम ब्रह्म अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए बड़ा दीप जो अखंड दीप जल रहा है, प्राचीन समय से एक ही दीपक में 3 बातियां जलता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मान विराजमान है, ये पर्वत शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ विश्राम के लिए उनके झूले, पलने, चौपड़, पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। इसलिए वहां का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिला 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है।